आसिफ हसनैन साहब मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के एमएनए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर चुके हैं, और जो एमक्यू में कारकुनों को निशाना बनाया जा रहा है और ये जो सूरत हाल कराची की है, उनके नजदीक में हल इसका क्या है, क्या तजवीज करते हैं? आसिफ साहब बहुत शुक्रिया, लाइन पे ज्वाइन किया सर आपने। जी वालेकुम सलाम। आसिफ साहब ये फरमाइए, जो अभी जो हो रहा है, अभी भी आप लोग एहतजाज कर रहे हैं और जो बिलखुसूस पहला दिन होगा मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का, कल कराची में यौम सोग होगा, कैसा सिग्नल जा रहा है इससे, और ये जो कराची में हो रहा है इसको रोकने के लिए क्या इकदाम फौरी तौर पर होने चाहिए? देखें, आज आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन थे तो उस इलेक्शन के फौरन बाद डॉक्टर फारूक सत्तार भाई ने खड़े होकर उनको मुबारकबाद के साथ साथ ये बात भी बताई कि इस वक्त क्योंकि 3 सूबे हैं जिसमें आप जो आपकी हुकूमत नहीं है, और यहाँ पर यकीनी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद सूबाई जो है मुख्तारी जो मिली है उसकी बुनियाद पर यहाँ पर इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटिव और दीगर जो है वो सूबों के पास है। तो जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में कि जहाँ पर इख्तियारात आपके पास नहीं होंगे बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम आएगी, और पाकिस्तान इस वक्त जिन मसाइल का शिकार है जिसमें सबसे फहरिस्त लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, और ये लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल आपके 2 सूबे जिसमें खासतौर पर कराची और दीगर इंटीरियर के इलाके जिसमें बड़े पैमाने पर वबराए तावान और दीगर वारदातें हो रही हैं, और दूसरा बलूचिस्तान का सूबा है। तो अगर आपने इसको कंट्रोल करने में जो है अपना अहम किरदार अदा नहीं किया और फौरी तौर पर कोई डिसीजन नहीं किए तो खुदा ना खासा चीजें जो है वो हाथ से निकल जाए। और यही आपने देखा कि ऐसा लग रहा है कि जिस तरह कोई वॉर हो रही है, और कराची के अंदर जिस तरह हमारे गैंगवार के लोग, जिस तरह तालिबान एलिमेंट और जिस तरह क्रिमिनल एलिमेंट खुलेआम, यानी आप इस वक्त कोई इलाका ऐसा नहीं है, डिफेंस जैसा जो पोश एरिया है वहां पर भी आप जाएंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई ट्राइबल एरिया बना हुआ है, और वहां पर जो है बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ी बड़ी गनें निकालकर जो है लोग आजादी से मूव कर रहे हैं। आप अगर ये तो आपने पूरा अपना मौके देते इस हवाले से, सर मुझे बता दें जिम्मेदार कौन है इस पर, इन तमाम चीजों का आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है, और हुकूमत को क्या करना चाहिए फौरी तौर पर? कोई ऑपरेशन करे कराची में, क्या करे हुकूमत? क्या मुताबिक? देखें, इस सारी चीजों की जिम्मेदारी हुकूमत के साथ साथ मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, आपके चैनल से भी कहता रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी उन इदारों और इन एजेंसियों की भी है जो आज तक 19 साल से कराची में तैनात हैं। इनकी रिशफलिंग नहीं हुई, इनके रूट्स बन गए हैं, ये क्राइम में इन्वॉल्व हो गए हैं, ये वहां के मामलात में इन्वॉल्व हो गए, और ये क्रिमिनल्स को इस अंदाज में सपोर्ट कर रहे हैं कि आज क्रिमिनल वहां से आजाद है। सबको पता है कि क्रिमिनल्स की कमीन गाहें किधर हैं, किधर से ये इसको ऑपरेट करते हैं, किस तरह चलाते हैं। तो क्या 19 और 20 साल से जो एजेंसियां वहां पे काम कर रही हैं उनको एक एक चीज का इल्म है, लेकिन ये सारी चीजों को उन मसलहतों की बुनियाद पर नहीं करना चाह रहे, तो फौरी तौर पर रीशफलिंग की जरूरत है। वहां पर इन एजेंसियों को जो इतने अरसे से तैनात है उनको फारिग करने की जरूरत है। इसकी बुनियाद पर चीजों को बेहतरी की तरफ ले जाया जा सकता है, वरना अगर आपने इन्हीं के जरिए कोशिश की तो ये मामला और खराबी की तरफ चले जाएंगे। एमक्यू में एक पॉलिटिकल जमात है, हम चाहते हैं कि बैठकर मामला को बेहतरी की तरफ ले जाया जाए, और हम उसके लिए मुकम्मल ताउन के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एमक्यू के कारकुनान को, हमदर्दों को रोजाना कत्ल करें, उनको मारें, और लोगों के अंदर खुदा न खास्ता कोई और जो है वो निगेटिव सोच पैदा हो। उससे पहले बेहतर ये है कि इस पॉलिटिकल जमात को इस्तेमाल लाइन पर रहे, आपका मौके पर सवाल है मंजूर साहब, अगर आप सुन रहे हैं इस पर इस बात को। जी सर फरमाइए, क्या इस पर आपको लग रहा है कराची की सोच? बुनियादी मसला जो इन्होंने उठाया है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कराची के अंदर यह है कि यहाँ पुलिस का महकमा जो इंतजामी शोबे हैं वो पोलिटिसाइज हो चुके हैं, और जब तक पुलिस का महकमा और इंतजामी शोबे डीपोलिटिसाइज नहीं होंगे मामलात बेहतरी की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। लिहाजा सबसे पहली बात और सबसे पहली जरूरत इस बात की है कि यहाँ पर इंतजामी ढांचे को डीपोलिटिसाइज किया जाए, और मेरिट की बुनियाद पर ऐसे अफसरान आए जिनके सियासी अजाइम, सियासी मकासद न हो, और वो बाकायदगी के साथ शहर में रहने वालों के साथ यकसा मुसावी और जो एक शहरी सलूक हो सकता है वो किया जाए। दूसरी बात यह कि जो ऑपरेशन की बात जफर हिलाली साहब कर रहे थे, मैं थोड़ी सी बात उसमें करना चाहूंगा। देखिए, दुनिया भर में फौजी हुकूमतें कामयाब नहीं हुई है, सियासी हुकूमतों ने ही मामला हल किए हैं, और सियासी हुकूमतें ही मुख्तलिफ मदारिज के अंदर जाकर इन मामलात को सेटल करती रही है, चाहे वो आयरलैंड का मसला हो, चाहे कोई और मसला हो। लिहाजा पाकिस्तान में भी सियासी हुकूमतों को
اپنے ویژن کے ساتھ، اپنے پولیٹیکل ویژن کے ساتھ معاملات کو حل کرنا ہوگا، لیکن نیک نیتی کے ساتھ کسی ایک طبقے کے ساتھ زیادتی نہ ہونے پائے، اور پولیس اور دیگر محکموں کو ڈی پولیٹیسائز کرنا سب سے یہ آپ کا سولوشن اس پر ہے۔ ہلالی صاحب، آپ نے ایم کیو ایم کو سنا، اس پر موقع سنا، کل پہلا دن اور یوم سوگ، اور یوم سوگ کیوں ہے ایم کیو ایم کی جانب سے؟ آپ ایم کیو ایم کا ورژن سن رہے ہیں، اس پر آصف حسین صاحب لائن پہ موجود ہیں، اس پر تو آپ کے نزدیک پازیٹو سائن نہیں ہے سر؟ یہ نہیں، میرے خیال میں دونوں جو آپ کے پینلسٹ ہیں وہ بالکل صحیح بات کیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بڑی غلط بات ہے کہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جائے، اور یہ بھی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے فورسز کو، اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ اگر ایجنسیز ادھر روٹس، اگر ایجنسیز مثال کے طور پہ اگر ان کا کام غلط ہے تو دے شوڈ بی سارٹڈ آؤٹ ٹو۔ میں نہیں کہتا کہ یہ نہ کرو، جیسے بھی آپ کلین اپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے لا اینڈ آرڈر فورسز کو، بے شک کریں اور ضرور کریں، مگر یہ کہنا کہ یہ بات چیت سے سیٹل ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ادھر انڈیمک کرمنل گینگز ہو گئے ہیں۔ میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کی روزی جو ہے کراچی میں، بلکہ میں کہتا ہوں پاکستان میں، کرائم سے آ رہا ہے۔ پہلے تو آپ کی اکانومی 100% بلیک ہو گئی ہے، صحیح، وہ کیا ہے؟ وہ کرائم ہے کہ نہیں؟ دوسرا، ان شہروں میں کرائم سے بہت سارے لوگ اپنی روزی کما رہے ہیں۔ یہ جو پوری بات ہے اس پر ہے، آپ کا بہت شکریہ ہلالی صاحب میں کروں گا، آپ نے گفتگو میں ہمیں جوائن کیا کراچی میں، اور مقتدر منصور صاحب کا بھی، آصف حسین صاحب کا بھی ایم کیو ایم سے جو ہمارے ساتھ موجود تھے۔ تو